ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अब तक पिछले वीडियोस में हम कई बार आभा मंडल का जिक्र कर चुके हैं और आप इस विषय को अच्छे से जान भी चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको आभा मंडल के विषय में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूंगी जो अब तक शायद आप नहीं जानते। हर सजीव या निर्जीव व्यक्ति या वस्तु के आसपास एक रंगीन प्रकाश सा होता है। उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बायो एनर्जी, हेलो, ऑरा या फिर आभा मंडल के नाम से जानते हैं। यह रंगीन प्रकाश हर व्यक्ति के आंतरिक प्रकाश का एक रिफ्लेक्शन होता है। व्यक्ति अंदर से जितना अधिक प्रकाशमान होता है, उसी के अनुरूप उसका आभा मंडल भी और अधिक प्रकाशमान होता चला जाता है। हमारे आभा मंडल की 7 लेयर्स होती हैं। जो पहली 4 लेयर्स होती हैं वो हमारे स्थूल शरीर से कनेक्टेड होती हैं। ये इनर 4 लेयर्स, इसे हम फिजिकल ऑरा कहते हैं। उसके बाद जो 5वीं लेयर होती है, 5वीं, 6ठी और 7वीं लेयर हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। 5वीं लेयर को हम इमोशनल ऑरा कहते हैं, 6ठी लेयर को हम मेंटल ऑरा और 7वीं लेयर को हम स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ऑरा के नाम से जानते हैं। एक आम इंसान का ऑरा आप जानते हैं कितना हो सकता है? एक आम इंसान का ऑरा सिर्फ और सिर्फ 4 से 10 फीट का होता है। लेकिन जो बहुत बड़े गुरु आदि होते हैं, बहुत संत होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका ऑरा 50 से 100 फीट तक का होता है। तभी तो हम जब कोई शिविर आदि अटेंड करते हैं, कोई भी हम उनका रिट्रीट अटेंड करते हैं, कोई सत्संग अटेंड करते हैं, तब हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम उनके एनर्जी फील्ड में एंटर कर लेते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है हमें अच्छा लगना, और हमारा भी जो ऑरा होता है वहाँ एंटर करके क्लीन हो जाता है। जब हम किसी मंदिर आदि में जाते हैं, जब हम किसी घर के पास के मंदिर में जाते हैं, या फिर किसी और पुराने मंदिर में जाते हैं, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हर जगह इतना फर्क क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब किसी मंदिर में किसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रोच्चार के द्वारा, तब उनके आभा मंडल का निर्माण किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और जैसे जैसे वो मंदिर पुराना होता जाता है, वहां पर लोग भाव से जाते हैं, वहां पर मंत्रोच्चार आदि होता है रोज, तो वो ऊर्जा और अधिक प्रकाशमान होती चली जाती है। तो वो ऊर्जा और अधिक प्रकाशमान होगी और अधिक फैलती जाएगी, तो हम उस ऊर्जा में एंटर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे ही जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हम कई किलोमीटर की यात्रा करके भी जाते हैं, हम पैदल चल कर पहाड़ों पर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो सदियों से है वहां वो मंदिर, और वहां पर वो ऊर्जा का निर्माण कितना हो चुका है। तभी तो न सिर्फ उस मंदिर में बल्कि उस शहर में जाते ही हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में ही हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। हम वहां से जब कोई वस्तु अपने घर में लाते हैं, तब भी हमें लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव सी है, वो बहुत अच्छी है, उसका खास महत्व है। हम अपने घर में भी तो जब जो पूजा पाठ आदि करते हैं, तो वहां भी तो हम उसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे। हम उसी आभा मंडल में हम हमेशा अपने आप को उपस्थित रख पाए। इसीलिए कोई भी बीमारी हमारे शरीर में रातों रात तो आ नहीं जाती। वो सबसे पहले हमारे आभा मंडल में प्रवेश करती है, उसके बाद हमारे शरीर में आती है। जैसे कोई भी कैंसर आदि होता है, तब डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं ना कि अब तो यहाँ तक हो चुका है, इस स्टेज पर पहुंच चुका है। क्या रातों रात वो शरीर में प्रवेश कर गया था? कभी नहीं। पहले वो हमारे आभा मंडल में प्रवेश करता है। यहाँ तक कि साधारण सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां भी हमारे आभा मंडल में ही प्रवेश करती हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई किसी भी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो 6 महीने पहले से उसके आभा मंडल में वो पता चलने लगता है, वो कलर्स आ जाते हैं। आभा मंडल के अपने कुछ कलर्स भी होते हैं। तो हमें जरूरी है कि अपने आभा मंडल को क्लीन रखना, ओपन रखना। वो उसे हम किसी एक विधि से ओपन नहीं रख सकते। उसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ शामिल करना होगा। सकारात्मक सोच रखनी होगी, सात्विक भोजन लेना होगा, ध्यान, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज आदि करनी होगी। ये सब कुछ करके हम अपने आभा मंडल को क्लीन रख सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से ये इम्यून सिस्टम होता है, आप उसी को ऑरा समझ सकते हैं। आभा मंडल बस वही चीज है। जिस तरह से एलोपैथी में ब्लड टेस्ट आदि होते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में ऑरा टेस्ट, ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा भी किया जाता है। और आप उसमें पहले से जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी कोई एंटर तो नहीं करने वाली कहीं। उसके अलावा न ही सिर्फ किसी बीमारी के बारे में, बल्कि अपने जीवन से संबंधित, जीवन में हर क्षेत्र से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड समस्याओं के बारे में भी जान सकते हैं, आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस के बारे में जान सकते हैं, आपके ऑरा के किस लेयर में प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं, आप आर्थिक समस्या के बारे में जान सकते हैं, अपने जीवन के संबंधों किस रिलेटेड समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, और उन्हें क्योर भी कर सकते हैं, आप उसे हील कर सकते हैं। तो आप यदि जान पाएंगे तो बहुत अच्छा है ना।
तो जिस तरह से हमें हमेशा ब्लड टेस्ट कहते हैं ना कि हमें साल में 1 से 2 बार हमें अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, उसी तरह से हमें साल में 1 से 2 बार अपना ऑरा टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। आप ये ऑरा टेस्ट कैसे करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर देखिए और यदि आप चाहें तो बिल्कुल आप वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए। और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आपकी ज़रूर मदद करूँगी। हमारा जो आभा मंडल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो स्टेबल ऑरा होता है और एक अनस्टेबल ऑरा होता है। स्टेबल ऑरा के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऑरा फोटोग्राफी के बारे की विधि से जान सकते हैं, ऑरा फोटोग्राफी करवा सकते हैं और जान सकते हैं। और जो अनस्टेबल ऑरा होता है वो हमारे इस समय की मानसिक स्थिति के आधार पर होता है। अभी यदि हम बहुत खुश हैं तो वो ऑरा बहुत प्रकाशमान होगा, अगर हम बहुत दुखी हैं, उदास हैं, हम बहुत गुस्से में हैं, तब हमारा ऑरा भी उस तरह से डार्क हो जाएगा, जिस तरह से ब्लैक, ब्राउन, ग्रे जैसे कलर्स उसमें आने लगेंगे। तो आप उसे कैसे देख सकते हैं, मैं आपको एक विधि बताती हूँ, उसे हम देख सकते हैं। आप अब जैसे अपने अंगूठे को लीजिए, अपने आंखों के सामने धीरे धीरे करीब लाइए, उस पर त्राटक कीजिए, यानी कि आप उसको लगातार देखिए बिना आंख झपकाए, अपलक। आप कुछ देर तक उसे देखेंगे तो आपको अपने अंगूठे के आसपास एक कलर दिखाई देगा, रोशनी सा कुछ। वो जो कलर दिखाई देगा वो आपके उस समय के ऑरा का कलर है, आप जान सकते हैं। इस तरह से आप अपने यदि आप इस विषय में कुछ भी और जानना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय।